पेपर मैशे कश्मीर की सदियों पुरानी कलरफुल और नक्काशीदार कारीगरी है, जिसमें वेस्ट पेपर और नेचुरल गोंद से बनाए गए मटेरियल से इसे तैयार किया जाता है। हाथों से पेंटिंग और गोल्डन डेकोरेशन इसमें होता है। ये फूलों, बूटों, इस्लामिक मोटिव्स और पश्मीना डिजाइन से सजी होती है। आपको मिलवाते हैं पेपर मैशे कारीगर से जो आईटी इंजीनियर भी हैं। मीर अरशद हुसैन पेपर मैशे बनाने में एक्सपर्ट हैं। मॉडर्न डिजाइन्स एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स को मिलाकर पेपर मैशे कला को इंटरनेशनल लेवल पर हुसैन ने पहुंचाया है। जी, मेरा नाम मीर अरशद हुसैन है। मैं अलीपुर बटा कदल में रहने वाला कश्मीर श्रीनगर से हूँ। तो मैं पेपर मैशे के आर्ट से, पेपर मैशे की क्राफ्ट से बिलोंग करता हूँ। पहले पेपर मैशे का कंसेप्ट डिफरेंट था। आज के दौर में पेपर मैशे का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। पहले पेपर मैशे एक पाइयस क्राफ्ट माना जाता था। नॉट ओनली पेपर मैशे, जो जितने भी हैंड क्राफ्ट हमारे हैं उनमें एक पाइयसिटी मानी जाती थी। दोज आर नॉट ओनली फॉर द कमर्शियल पर्पज। ये सिर्फ कमर्शलाइज के लिए नहीं थी, कमर्शलाइजेशन के लिए नहीं था। इसको एक प्रोफेशन, एक साइंस के तौर पे देखा जाता था। हमारे बुजुर्गों ने जितने भी सीखा है तो उन्होंने एक डेडिकेशन के साथ सीखा है, एक मेहनत के साथ सीखा है। मेरा ये पुश्तैनी वर्क है, एंसेस्ट्रल वर्क है। मेरे पापा ने, जो मेरे फादर हैं, उन्होंने मुझे ये काम सिखाया है और मैं अपनी स्कूलिंग के दौरान ही इसके साथ मर्ज हो गया। स्कूलिंग के बाद कॉलेज में टाइम जो मिलता था, जो बचता था, तो उसमें मैं ये पेपर मैशे का क्राफ्ट अपने बाप से सीखता था। तो धीरे धीरे उनसे सीख के फिर मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया। तो एजुकेशन छोड़ने के बाद, एजुकेशन ख़त्म करने के बाद मैं इस क्राफ्ट में फुली मर्ज हो गया। बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट एंड व्हाट यू वांट टू लाइफ शुड गिव टू यू। तो मुझे पहले से ही इस आर्ट एंड इस क्राफ्ट को बचाने का शौक़ था। तो आई वॉज वेरी मच ईगर। ये दिन ब दिन ये डिके हो रहा है, ये नेक्स्ट जनरेशन तक पास होने के लिए बहुत सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो आई मेड अ स्टेप बाई थिंकिंग इन कि मैं इस क्राफ्ट के लिए कुछ कर पाऊँ। तो आईटी में रहने के बाद मुझे पैसा तो मिल सकता था, पैसे के अलावा तो मैं कुछ हासिल नहीं कर पाता। तो मैंने इस क्राफ्ट को इसलिए अपनाया सो दैट कि इसके लिए मैं कुछ कर सकूं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये क्राफ्ट छोड़ जाऊं। So that is the reason I merged in with this and I took it as a profession. मीर अरशद ने ईरान के 9th इंटरनेशनल फजर फेस्टिवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में फर्स्ट प्राइज जीतकर कश्मीर के साथ भारत की इस रंगों से सजी विरासत को दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर चमका दिया। अगर हमें अपने क्राफ्ट को बचाना है तो इसको यूनिवर्सली हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो तभी लोग जाके इस क्राफ्ट के बारे में जानेंगे। नॉट ओनली दिस क्राफ्ट, जो कश्मीर का हमारा हैंडीक्राफ्ट है, तो हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनली इसको रिप्रेजेंट करें सो दैट ये क्राफ्ट हमारा सर्वाइव कर जाए। तो मुझे अच्छा लगता है इस फजर फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इसमें मौका दिया, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे एम्ब्रेस किया था, मुझे वो क्या कहते हैं उसको, प्रोत्साहित किया, मुझे मोटिवेट किया था। तो अच्छा लगता है ना। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह इसके बाद भी हम अलग अलग कंपटीशंस में हिस्सा ले पाए। पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे, सो जनरल राउंड में वो 7,000 थे, 7,000 थे। तो उसके बाद इसका राउंड सेकंड था, उसमें सेलेक्ट होने वाले 300 ग्लोबल आर्टिजन्स थे। तो फिर 300 में आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन एंड आई थिंक उज़्बेकिस्तान की, वहीं से कुर्दिस्तान की एक और खातून है जिन्होंने मेरिट सर्टिफिकेशन ली है। लेकिन इसमें खाली एक फर्स्ट प्राइज था दैट आई गॉट। कश्मीरी पेपर मैशे, जिसे करे कागज़ भी कहा जाता है, सदियों पुरानी कारीगरी है जिसमें हुनरमंद कारीगर बेकार कागज़ को नायाब आर्ट में बदलते हैं। ट्रेडिशनल नक्काशीदार डिज़ाइंस, सोने चांदी की बारीक मीनाकारी और चमचमाते लाल, नीले, फिरोज़ी और जरी के पैटर्न्स इस कला की जान है। बेसिकली मैंने इसमें ट्रेडिशनल वर्क का फ्यूजन किया है सेंट्रल एशियन वर्क के साथ। जैसे ईरानियन का मैंने इसमें शॉट डाला है, सेंट्रल एशिया का की कुछ काम का इसमें मैंने मर्ज किया हुआ है। लेकिन जो बीच का वर्क है, जो उसमें मैंने फोकस किया है कि सिर्फ कश्मीर के ट्रेडिशनल वर्क को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ। वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस हियर। मिसाल के तौर पर हमारे पास है गुलंदर गुल है, गुल वलायत है, सब्ज़ पोश, शिरिक पोश,
उम्र ख़याम, लाइक दीज डिज़ाइंस हैं। तो उन सब डिज़ाइंस को मैंने एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करके इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आई थिंक दैट वाज द एफर्ट एंड मीट दिस थिंग एंड सो गुड अमंग द अदर्स। देखिए, मॉडर्न इनोवेटिव वर्क्स को किसी हद तक अडैप्ट करना ठीक है, लेकिन एक हद से तजावुज़ करना तो दुरुस्त नहीं है, बिकॉज़ वो ओरिजिनलिटी ऑफ वर्क को ख़त्म करते हैं। तो हमारा एक ट्रेडिशन है इस आर्ट के रिलेटेड, चाहे हमारा कारपेट हो, चाहे हमारी वुड कार्विंग हो, चाहे हमारी मतलब जो भी क्राफ्ट कश्मीर का अपना है, उसका एक स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि वो दैट बिलोंग्स टू कश्मीर। अगर इसको हम फ्यूजन करें फुल्ली तौर पे आपके मॉडर्न वर्ल्ड से, मॉडर्न आर्ट के साथ, तो वो हमारा कश्मीर का नहीं रहेगा। तो मैं एक हद तक मतलब बेसिक डिज़ाइनिंग तक प्रेफर करता हूँ मॉडर्न टेक को इस्तेमाल करने का, लेकिन मैं इसकी ओरिजिनलिटी को प्रिजर्व करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, जो हमारी कश्मीर का अपना क्राफ्ट है। जैसे ये आर्ट हमारा आया है ईरान से, लेकिन ईरान की डिज़ाइनिंग जब यहाँ पे आई तो ईरान की डिज़ाइनिंग अलग है, कश्मीर की अपनी अलग है। बेसिक डिज़ाइंस को यहाँ पे डेवलप खुद किया गया है, जो कश्मीर के आर्टिजन्स ने किया है। तो इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको इतना मॉडिफाई नहीं कर सकते कि ये जाके किसी और का आर्ट लगे। मीर अरशद हुसैन ने अपनी बेहतरीन फनकारी से ये साबित कर दिया कि कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल भी है। ये कारीगरी आज की मॉडर्न दुनिया में भी अपनी एक खास जगह रखती है। देखो, अवार्ड को जीतना एक प्रशंसा है, मे बी कोई इंस्पायर हो जाए, मे बी कल को कोई सोचे कि नहीं इसमें फील्ड है, उससे ये प्रिजर्व हो सकता है, लेकिन एक हद तक बेसिक थिंग है कि गवर्नमेंटन या सेंट्रल गवर्नमेंटन इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करे। सो रादर देन आवर एफर्ट्स, अगर मार्केट सही हो तो मार्केट आपको अवेलेबल मिले, वो फैसिलिटेट हो जाए आर्टिजन्स उनको, सो ब्रेड एंड बटर सही तरीके से मिले, मुझे लगता है ये इजीली नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए एट द एंड ऑफ द डे तो आपको ब्रेड एंड बटर चाहिए। अगर एक आर्टिजन अच्छे तरीके से सीखता है, ऑब्वियसली वो पास डाउन करेगा ये नेक्स्ट जनरेशन में। अगर इसको आप एक प्रोफेशन लेते हो और एक सही ढंग से लेते हो, तो इसको आप इंट्रोड्यूस अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज़ पे करते हो, तो डेफिनेटली ये आपको उतना प्रोवाइड करेगा जितनी एक नौकरी, एक जॉब और एक प्रोफेशनल जॉब आपको प्रोवाइड करता है, उससे ज़्यादा ही कर सकता है, कम नहीं। बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ, मैंने ये खुद देखा है, खुद तजुर्बा किया हुआ है कि प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे आर्ट में हमारे ऑर्डर्स जनरेट होते हैं तो हम उस दौरान उस पीरियड में कमाते अच्छा है, लेकिन प्रोबेबली जो पीरियड एंड जिस पीरियड में ऑर्डर्स डेवलप नहीं होते हैं तो उस पीरियड में कमाई नहीं हो पाती है। तो वो ये फिर हम मीन निकालते हैं, मीन के हिसाब से एक साल का उतना बनता है कि जो सर्वाइवल पॉइंट के लिए ठीक नहीं होता है। अगर कोई इसमें जाना चाहता है तो वो अच्छे ढंग से इसको सीखे, और मेरी ये गुजारिश है कि आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए एज अ सब्जेक्ट। अगर आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लेवल्स पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इसके बारे में जान जाएगी। जैसे फॉरेन्स में आप देखिए कारपेंट्री को इतना एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, या मतलब उनके जो अपने आर्ट्स है वो उनको सब्जेक्ट्स बनाते हैं। इसी तरीके से अगर आप एज अ सब्जेक्ट इसको ले और इसमें ट्रेनर्स उनको रखें जो बेसिकली बिलोंग करते हैं इस क्राफ्ट के साथ, दोज हु नो द बेसिक टिपिकलिटीज ऑफ द आर्ट एंड बेसिक डिजाइनिंग ऑफ द आर्ट, उनको ले तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा भी, प्रिजर्व भी रहेगा, और आगे जाके इसका मार्केट भी बन सकता है। तो वो दोनों के लिए अच्छा है, आर्टिजन के लिए भी, एक स्टेट के लिए भी, क्योंकि स्टेट का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें बहुत चीज़ें बहुत इन्वॉल्व होते हैं, एक गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, एक पर्सन भी इन्वॉल्व होता है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिजर्व दिस। कश्मीरी पेपर मैशे की कारीगरी सिर्फ गुजरे हुए दौर की याद नहीं बल्कि आने वाले कल का भी हिस्सा है। मीर अरशद ने DNN 24 से बात करते हुए कहा कि करीब 30 साल से ज़्यादा वक्त से पेपर मैशे कला के साथ जुड़े हुए हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।